लड़की पर कुछ मंत्र पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लड़की का असली राज सामने आता है। वह सबका अतीत बयान करने लगती है। बेहमान को एहसास होता है कि वह अपने पापों को छुपाने के लिए एक मासूम लड़की की जान बचाने की कोशिश कर रहा है ताकि वह नर्क में न जाए। लड़की कहती है, धर्म के नाम पर हुई लड़ाइयों में महामारी से ज्यादा लोग मारे गए। तभी पादरी को समझ आता है कि यह लड़की जादूगरनी नहीं है, बल्कि इसके शरीर पर एक डेमन का कब्जा है। पादरी उस पर भूत भगाने का अनुष्ठान करने लगता है, लेकिन डेमन धीरे धीरे अपने असली रूप में आने लगता है। वह उन सभी सलाखों को जलाकर वहाँ से उड़ जाता है और गिरजाघर के अंदर चला जाता है। यहाँ सभी को समझ आता है कि असल में यह डेमन चाहता था कि हम इसे सेवेर लेकर आएं। यही वजह थी कि उसने एक हार्ट और एक मार्क को मार डाला, क्योंकि वे इसके रास्ते में आ रहे थे। जब ये लोग गिरजाघर में पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ के सभी सन्यासी मर चुके थे। वे सालों से किताब की नकल बना रहे थे, क्योंकि डेमन को सिर्फ इसी किताब से खत्म किया जा सकता था। अब पादरी के पास जो किताब थी वह दुनिया की आखिरी किताब थी, उसी से डेमन को खत्म किया जा सकता था। बेहमान पादरी से कहता है, तुम्हें यह लड़ाई अकेले लड़नी होगी। फेल्सन पूछता है, हम शैतान से लड़ रहे हैं या इस लड़की को बचा रहे हैं? बेहमान जवाब देता है, दोनों ही। जब वे गिरजाघर के अंदर जाते हैं तो शैतान उनके सामने आता है। बेहमान पादरी से कहता है कि वे अपनी भूत भगाने की प्रक्रिया शुरू करें। शैतान अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और चीजों को हवा में उठाकर इन पर फेंकने लगता है। कुछ देर बाद जितने भी सन्यासी वहाँ मरे पड़े थे वे गायब हो जाते हैं और शैतानी शक्तियाँ उनके शरीर पर कब्जा कर लेती हैं। अब वे लोग शैतान के गुलाम बनकर इन पर हमला करते हैं। पादरी किताब पढ़ रहा होता है, लेकिन तभी शैतान उसे मार डालता है। वह किताब जमीन पर गिर जाती है। फिर फेल्सन आता है और डेमन से लड़ने लगता है, लेकिन डेमन उसे झला देता है। केय किताब को ले लेता है और उसे आगे बढ़ने लगता है। जैसे ही शैतान उस पर हमला करने वाला था, बेहमान आता है और उसे रोकता है। वह उसके दोनों पंख दीवार से लगा देता है। डेमन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और बेहमान को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। जब मंत्र पूरा होता है तो डेमन नरक में वापस चला जाता है और वह मासूम लड़की अपने असली रूप में आ जाती है। इस लड़ाई में सिर्फ केय और वह लड़की बच जाते हैं, बाकी सभी मारे जाते हैं। वे दोनों उन सभी को वहीं दफनाते हैं। फिर लड़की बेहमान और उसके साथियों का शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि उन्होंने उसकी जान बचाई और उसे अंधेरे से निकाला। वह केय के साथ उम्मीद के साथ चली जाती है और यहीं पर इस कहानी का अंत होता है।